गिरिराज सिंह ने जो है आज बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि 4 कदम चोर से, 4 कदम चोर से और 14 कदम नतखोर से और 72 कदम चुगलखोर से, और आज के समय हो गया है 200 कदम अंधभक्त से। इनसे अगर आप दूर रहोगे ना तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। ये अंधभक्त जो पैदा हो गए ना, इनकी कोई गणना नहीं है, ये गणना करने काबिल भी नहीं है। गिरिराज सिंह आज मेरे ख्याल से 4-5वीं बार बिहार के सांसद बने हैं, लेकिन आज भी सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। लेकिन बोलने जब खड़े होंगे तो हम खड़े मतलब शब्द भी उनके अच्छे नहीं होते हैं। अगर बात करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम पर तरीके आता। आप इनके गांधी गद्दार है, यही गद्दार ना, जब इनको कहा गया था कि ये कातिल हैं तो रो रहे थे, हमारा गला दबाया जा रहा है। और आज आप विपक्ष के नेता और सांसद, एक बार के नहीं 4 बार के सांसद, और तुमसे ज़्यादा जीते हुए, तुम्हारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटों से जीता हुआ प्रत्याशी, तुम उसको गद्दार बता रहे हो यार। क्या छवि देश की आप ला रहे हो? जो देश के गद्दार सांसद को गद्दार बताएगा वो विदेश में क्या छवि पाएगा? आप यहाँ से जाते हो अमेरिका, चिल्लाते हो कि हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है। आज संभल के अंदर दंगे हुए, क्या छवि तुम बनाना चाहते हो देश की? क्या कर रहा हमारा वीरों, क्या कर रहे हमारे गृह मंत्री, क्या कर रहे रक्षा मंत्री? देश को संभालने के ये ऋणी है। आज वहाँ गोरखपुर के अंदर ठाकुरों ने मिलकर, देखिए विदेश में जाके राहुल गांधी जो है विदेशी भाषा बोलते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं, इस वजह से वो देशद्रोही। मैं कह तो रहा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ी लिखी बात बोलेगा और अनपढ़ आदमी अनपढ़ों की बात करेगा। गोरखपुर के अंदर ठाकुर जी ने एक निषाद को इसलिए मार दिया, मतलब आप कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं इसीलिए मोदी अडानी की बात। बिल्कुल, 24,000 करोड़ रुपए रिश्वत में अडानी ने दे दिए इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन कोई उस पर आ नहीं बोलने वाला। अडानी का आ नहीं बोलने वाला है और आप बता रहे हैं कि उनकी बात ना करें। अरे हमारा पैसा, हमारा खून पसीने की कमाई का पैसा आप रिश्वत में उड़ा देते हो और विदेशों में जाके हमारी नाक कटाते हो। आप अडानी के बारे में नहीं बात करोगे तो यहाँ के बात करोगे क्या? नाम क्लेम लगाओगे विपक्ष का। विपक्ष ने, अरे सरकार तुम्हारी 11 साल से चल रही है, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कर रहे हैं आप देश के अंदर? अगर ऐसे 22-22 हज़ार करोड़ रुपए आप लुटाते रहेंगे तो विजय माल्या, नीलम चौकसी जैसे लोग जो पैसा बाहर लेके भाग गए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बैठती जाएगी। कितना कर्ज आप लाओगे, कितना कर्ज हमारे देश पे करते जाओगे? देश पे इतना कर्ज बढ़ा के कहाँ ले जाना चाहते हो देश को, कहाँ डुबाना चाहते हो? देश में अगर आप कोई डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हो तो देश का कर्ज कैसे बढ़ रहा है? आप कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है देश के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं ला रहे। बिल्कुल, बताइए। हम गुरु का मीडिया वाले भैया, तुम लोग का काम यही है कि अगर मोदी जी का नाम लेंगे तो मिर्ची लग जाती है, बैकअप करना शुरू कर देते हो। नया मैं बताइए तो एक नया डेवलपमेंट बताइए। इसी दिल्ली के अंदर आज आप एम्स चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, 4-4, 5-5 दिन की वेटिंग है। आप एम्स में जाइए, महीनों की वेटिंग है। अरे क्या कर रहे हैं आप? देश में 5% से अपना 18% अगर जीएसटी बढ़ाई है तो 2-3 एम्स तो बनवा देते। देश की जनता फिल्म टैक्स फ्री करते उत्तर प्रदेश के अंदर, और बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो आप इलाहाबाद में लाठी मारते हैं, वही बच्चे जाते हैं बिहार में तो उनको लाठी मारी जाती है। खान सर ऐसे जो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, कितने आईएएस, कितने दरोगा, कितने एसपी बना दिए उन्होंने, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जो पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि जो लोग पैसा लेके पढ़ा रहे उनका धंधा नहीं चल रहा है। जो गरीब बच्चों से पैसा चूस लेते थे ट्यूशन के नाम पे, 5-5 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये कोचिंग का पैसा लेते थे, उनका खून पीते थे। माँ बाप बेचारे कर्जा लेकर उनको पढ़ाते थे और उसके बाद क्या होता है, परीक्षाएं फेल। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो है वो साफ तौर पे शेखर कुमार यादव ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक ही हिंदुस्तान चलेगा। बिल्कुल चलेगा। जब हमारे देश में जो बहुसंख्यक हैं सुनी उसी की जाएगी, किसी को मारा नहीं जाएगा, लेकिन जो बहुसंख्यक हैं पहले उनको ही आएगा। आज जल्दी गणना करा लीजिए, आप देखिए जो बहुसंख्यक है वही पता चल जाएगा, जो अल्पसंख्यक वही पता चल जाएगा। राहुल गांधी या अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि देश को पहले सुरक्षित करिए, जाति जनगणना करा लीजिए। जो अपने आप को बहुसंख्यक कह रहा है उसको पता चल जाएगा और जो अल्पसंख्यक का फायदा उठा रहा है उसको पता चल जाएगा। लेकिन देखिए राहुल गांधी पर जिस तरह से आरोप
आरोप लगाना, बार बार एक ही सवाल उठाना, टुकड़े टुकड़े और देशद्रोही गद्दार, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर जॉर्ज सोरस की बोली बोलते हैं। भैया यही भारतीय जनता पार्टी है जो नीतीश कुमार सदन के अंदर महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते थे और उन्हीं के लिए कार्रवाई करने की बात करती थी, लेकिन सत्ता बदल गई, अब उनकी गोदी में बैठ गए। तो इनकी बात आप करो, हम कहते हैं अगर राहुल ही गांधी सब कुछ है तो सत्ता छोड़ दीजिए आप और दे दिए सत्ता इनको। ये चला के देखे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर सब कुछ राहुल गांधी और कांग्रेस पे ही क्लेम करना है तो सत्ता आपको छोड़ देनी चाहिए, दे दीजिए 5 साल के बाद इनको। और ये सत्ता अगर नहीं चला पाते हैं तो आप सत्ता में फिर आएंगे। अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं तो आप फांसी क्यों नहीं देते उनको? ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी से सत्ता नहीं चल रहा है। देखिए मेरे जो बाबा थे, मेरे पिताजी के पिताजी, वो अनपढ़ थे और फिर मेरे पिताजी 8 तक पढ़े, फिर हमें पढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाबा ने कुछ किया नहीं था, हमारे बाबाओं ने हमारे पिताजी को पढ़ाया, वो हमें आगे लाए, फिर वो हम और आगे ले जाएंगे। आज मेरे बच्चे होंगे, हम उनको अच्छा डेवलपमेंट कराएंगे। तो इसका मतलब आप पीछे वालों को भूल जाओगे क्या? वक्त की मार पड़ती है, जब इन पे वक्त की मार पड़ी, यही लोग चिल्ला रहे थे, 2 सीट पाए थे ना, शुरुआत 2 सीट से करी थी। ठीक है, जनता ने आपको मैंडेट दिया, आप जीते, लेकिन जनता यही आपको पटकनी देगी। आप कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए बीजेपी काम करती है, इसीलिए जनता ने वोट दिया। मीडिया वाले भैया भी यही कहते हैं कि जब बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी, बड़का झुट्टा पार्टी काम करती है, लेकिन वो मीडिया वाले भैया के लिए। क्योंकि ये जो माइक आया है, ये कैमरा जो आया है, ये जो टेक्नोलॉजी आई है 2014 के बाद आई है, उससे पहले टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। तो मीडिया वाले क्या जाने। नौत को आप भूल गए, जो कहती हैं कि देश आजाद हुआ है 2014 के बाद। तुम भी भूल गए भैया मीडिया वाले। वो मुक्का भूल गए हो ना, कैसे शेरनी ने मारा था मुक्का, याद कर लो मुक्का। गए नहीं गई हरियाणा में वोट मांगने के लिए, सरकार तुम्हारी वोट तो मांग के आती। आने वाले वक्त इसीलिए कहते हैं उस लहर को मत देखो, उस तूफान को समझो, तूफान होना क्या है। आप अभी लहर देख रहे हो, तूफान बचेगा। क्या हुआ सिंधे जी का, क्या हुआ सिंधे जी का? कह रहे थे नहीं, आपकी अगर हमारी सरकार बनी, बहुमत मिली तो सिंधे जी का चेहरा होगा। अब क्या हुआ, बाबा जी का ठुल्लू। अब तो सिंधे जी कह रहे हमें नहीं चाहिए, नहीं है। नरेंद्र मोदी इसलिए जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतती है क्योंकि नरेंद्र मोदी साफ तौर पे कहते हैं कि हम आपकी बेटी रोटी माटी को बचाएंगे, हम आपके भैंस और मंगलसूत्र को बचाएंगे। हम बताएं कैसे जीतती है भारतीय जनता पार्टी। पहला नंबर मीडिया, सबसे पहला नंबर मीडिया, उसके बाद चुनाव आयोग जो कहता है भैया पहले 6 तारीख को वोटिंग होगी, फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं हमें टाइम चाहिए प्रचार झूठ बोलने का, बहुत बड़ा झूठ बोलना है, टाइम बढ़ाया जाए, फिर टाइम बढ़ा दिया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को इलेक्शन होने होते, कहते नहीं जी अभी हम वहाँ बिजी हैं, अभी हम चुनाव आयोग से फिर कहेंगे 20 तारीख करा जाए, तो 20 तारीख को बढ़ा दिया जाता है। तो मीडिया, चुनाव आयोग और ये मिलकर जिताते हैं उनको। अगर मीडिया अपना जो चौथा स्तंभ है, मोदी जी अपने भाषण से नहीं जीते। बड़े भाषण कहाँ आता उनको? अगर भाषण आता तो अमेरिका में जाकर उनके पीछे टाइपिंग ना करनी पड़ती ना। देश में ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, देश की छवि कहाँ खराब हो रही है आप सोच लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो इंग्लिश है और इनको यही नहीं आ रही है। मनमोहन सिंह को 7 भाषाओं का ज्ञान था, अटल जी को भी 7 भाषाओं का ज्ञान था, वो बोलते थे, लोग के अंदर थे, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन राहुल गांधी पे आरोप लगा है कि देश विरोधी बातें करते हैं राहुल गांधी। हाँ, देश तो हम तो कह रहे हैं भैया, राष्ट्रपति आपके, उपराष्ट्रपति आपके, प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री की सदस्यता खत्म करा दो ना। अरे छीन लो उनकी सदस्यता। अभी वायनाड से गई प्रियंका गांधी भी जीत गई, अब्दुल कलाम जी भी थे। अरे वायनाड से प्रियंका आ जाता है। वो लोग देशद्रोही नहीं है, केवल देशद्रोही है जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोले, वो देशद्रोही है। देखिए किस तरह, सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी नेता विपक्ष को कहा जाता है कि वो देश के गद्दार है, देशद्रोही है। देखिए राहुल गांधी को तो शुरू से टारगेट किया जाता है जी। अगर गद्दार है, उस फैमिली की हिस्ट्री देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये हिस्ट्री देख लीजिए। अगर ये गद्दारी है तो फिर देशभक्ति क्या है? राहुल गांधी के अगर इतिहास को देखोगे, अगर गद्दार है तो गद्दारी का कुछ सबूत तो ला के दो, सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है कि गद्दार है। अगर मान लो मोदी जी ने बोल दिया या किसी और ने बोल दिया गद्दार है या इतनी प्रॉपर्टी है, बेल पर है, ये सब है, तो भाई सबूत तो लाके दो। और बेल पे कौन नहीं होता? बेल पे तो आजकल देखो ना, जरा सा कोई केस होता बेल पे बंदा बाहर आ जाता, फिर वो ट्रायल चलता रहता है।
तो गद्दारी वाले शब्द से हम तो सेटिस्फाइड कहा जा रहा नहीं। है कि सर टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। देखिए मैं कह तो रहा हूँ शुरू से उनको गद्दार बोले जा रहा। अब टुकड़े टुकड़े गैंग में कन्हैया लाल का मेन नाम आता था। कन्हैया कुमार का क्यों नहीं उसको उठा के अंदर डालते आप? कन्हैया कुमार कब से बाहर है, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है, इलेक्शन भी लड़ रहा है, उठा के डालो उसे अंदर। और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो वीडियो थी वो किसने सर्टिफाई करी कि ये वीडियो सही है? वीडियो मैनिपुलेटेड थी, वो सर्टिफाइड है ही नहीं, किसी एजेंसी ने उसे सर्टिफाई किया ही नहीं। अब आप उसको मैनिपुलेशन करके और चैनल वालों से कुछ भी चलवाते रहो। लेकिन देश के नेता विपक्ष जिस तरह से एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, उसी तरह से देश के दूसरे तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना कि देश के गद्दार है, देशद्रोही है और टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है, तो क्या लगता है आपको कि इसका इम्पैक्ट क्या जाए? देखिए आप मनीष सिसोदिया हो गया या केजरीवाल हो गया, इनको उठाकर अंदर डाला। आप बताओ इनसे कितने पैसे की रिकवरी हुई? आप बता सकते हो कि कितने पैसे की रिकवरी हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानतें क्यों दी कि इनसे पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई? जब पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई, यहाँ कुछ बोलने दिया जाता नहीं है। जरा से भी केस में CBI ED लगा दी जाती है पीछे। तो अगर कोई बंदा बाहर जाकर किसी कंट्री में अपने एक्सप्रेस कर रहा है, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसमें क्या गलत है? अब अगर कोई अपनी बात अगर कह रहा है तो उससे वो गद्दारी हो जाती है क्या? मतलब अपनी बात रखने से गद्दारी हो जाती है? ये तो आप बोल रहे हो ना कि भाई राहुल गांधी वहाँ गया, अमेरिका गया, इधर गया, उधर गया, उसने वो बोल दिया तो वो गद्दार हो गया। लगती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ इनका जो है मुस्लिम वोट बैंक है उसी को खुश करने में लगे रहते हैं। देखिए ये तो आप दूसरी पार्टी पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं ना कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए लगी रहती है। अब इस देश में इतने सारे लोग हैं, उनको उठा के आप बाहर तो नहीं कर सकते ना। 30-35 करोड़ होंगे मेरे ख्याल से, आप उनको उठा के बाहर थोड़ी कर सकते हो। तो तुष्टीकरण की राजनीति जब या तो उनको हटा दो तो ठीक है, फिर वो जो बचेंगे उनके लिए काम होता रहेगा। अब 35 करोड़ को हटा के आप कैसे बात कर सकते हो? तो अगर उनके लिए कोई बोलेगा तो वो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है। 35 करोड़ के हक के लिए कोई बोलेगा अगर तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। बताए क्या गलत कर रहा है? राजनीति किस तरह देखते हैं कि क्या नेताओं का बिना हिंदू मुसलमान के रोटी सिक रहा है, चल रहा है राजनीति उनका? देखो ये हिंदू मुसलमान पर ही गवर्नमेंट टिकी हुई है इतने टाइम से। अभी इतना ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट बनाया हुआ है कि अगर आप हिंदू हो तो ये करो वो करो, और साथ में आप मीडिया वाले काम कर रहे हो, तब ये हो रहा है। और अगर जिस कंट्री में ये मशीन जो बनी थी बैलेट वो वाली EVM मशीन बनी थी, वो कंट्री ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप बैलेट पेपर से वोटिंग करा के देख लीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी। आज भी जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से। यस, इसमें क्या गलत है? जिसने इन्वेंट किया वही मना कर रहा है। उस देश ने अगर अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको वापस ले लिया उसको, तो हम कह रहे तो उसमें क्या गलत है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आम जनता की राय, बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर और सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, साफ तौर पे कहा कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है राहुल और सोनिया गांधी, और साफ तौर पे देशद्रोही कहते हुए नेता विपक्ष को एक बार घेरने की कोशिश की है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।